शांति। आज हम आपके समक्ष विभिन्न धर्मों का एक गुह्य रहस्य स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिसको न जानने के कारण कुछ धर्म अपने स्वमान में नहीं रहते और बहुत धर्मों को ये पता नहीं है कि उनके धर्म पिता का धर्म क्या था। कई कंफ्यूजन है। आज हम थोड़ी इन बातों को ले रहे हैं। देखिए, भारत वाले अपने को हिंदू कहलाते हैं, कुछ लोग अपने को सनातनी कहलाते हैं। भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के भी। कोई वैष्णव संप्रदाय से है, कोई शैव मत से, कोई आर्य समाज से, जैन धर्म भी है। भारत में और भी 3 मुख्य धर्म हैं: बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, और उनकी शाखाएं भी बहुत हैं। और भी कुछ छोटे छोटे धर्म हैं, यहूदी, पारसी, जैनिज्म भी है। मैं पूछा करता हूँ बहुतों से, तुम्हारे धर्म पिता का धर्म कौन सा था? सोचने लगते हैं लोग, उससे पहले तो हमारा धर्म था ही नहीं। भाई, क्रिश्चियन धर्म तो था ही नहीं, तो क्राइस्ट का तो कोई धर्म पहले होगा ना। महात्मा बुद्ध जब थे तो वो धर्म थोड़ा ही था, तो उसका धर्म क्या था? तो पहले मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये जो सृष्टि का खेल है ये केवल 5000 साल का है। कई शास्त्रों में इसको लाखों वर्ष तक दिखा दिया है। ऐसा नहीं है। ये 1250 वर्ष का ही एक युग है और ये चतुर्युगी 5000 वर्ष की है। ये रिपीट होता रहता खेल। ये नहीं संसार की आयु 5000 साल है। संसार तो अनादि अविनाशी है। विश्व का ड्रामा अनादि अविनाशी है, चलता आ रहा है। लेकिन 4 युग इसमें 5000 वर्ष में पूर्ण हो जाते हैं। सतयुग से प्रारंभ होता है, तब होता है यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म। लोग उसे केवल सनातन धर्म कह देते हैं। हिंदू धर्म तो इस धर्म पर नाम पड़ा ही बाद में। कई लोग इसको जानते हैं। कई लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, अब हिंदू हैं, लेकिन वास्तव में आप सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। इसीलिए हिंदू लोग मंदिरों में देवी देवताओं को बहुत सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं। ये पूजा पाठ और कुछ नहीं, अपने पूर्वजों को सम्मान अर्पित करना ही तो है। तो हम सभी सतयुग में देवी देवता थे और ये देवी देवता धर्म 2 युग तक चला, सतयुग, त्रेता युग। फिर क्या हुआ? आप जानते हैं, इब्राहिम सबसे पहले आए। उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। जैसा हम चर्चा कर रहे थे, इन धर्म पिताओं का धर्म कौन सा था। हमारे यहाँ एक कल्प वृक्ष का चित्र है, उसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह कि धर्मों की सभी शाखाएं इस हिंदू धर्म से ही निकली हैं। जो सतयुग त्रेता में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, द्वापर से जो हिंदू कहलाया। महात्मा बुद्ध हिंदू ही तो थे। एक बौद्ध संघ स्थापित किया था। शुरू में धर्म नहीं था, बाद में चल के वो धर्म में परिवर्तित हुआ। क्राइस्ट भी इसी धर्म के थे और बाद में उनका धर्म क्रिश्चियन धर्म पड़ा नाम, और इब्राहिम भी इसी धर्म के थे। बाद में सब कुछ बदलता गया, सबके धर्म अलग अलग हो गए। तो वास्तव में सबका मूल ये देवी देवता धर्म ही है। इसलिए सभी के अंदर देवत्व है। कई लोग कहते हैं फलाने धर्म में बड़ी हिंसा है, बड़ी नफरत भाव लोग रखते हैं एक दूसरे के लिए। ये बहुत बड़ी गलती है। ये तो सत्य है कि हर एक धर्म वाला अपने धर्म का विस्तार करना चाहेगा, लेकिन मैं आपको एक गुह्य रहस्य और बता दूं कि जब सभी आत्माएं परमधाम में हैं, तो सभी धर्मों की आत्माओं के रहने का स्थान वहाँ अलग अलग है। क्योंकि सभी धर्मों की आत्माओं के मूल संस्कार ही अलग अलग होते हैं। एक धर्म की आत्मा दूसरे धर्म की आत्मा में जंप नहीं लगा सकती। इसलिए यहाँ अगर कोई जबरदस्ती परिवर्तन करते भी हैं धर्म का,
तलवारों के बल पे परिवर्तन हुआ, धन के बल पे परिवर्तन हुआ, तो वो कल्प के अंत में पुनः अपने मूल धर्म में वापस आ जाएंगे। आ रहे हैं आजकल बहुत सारे। आप देखेंगे इन सभी धर्मों का काल केवल 2500 वर्ष है। तो भला सत्युग त्रेता जो देवी देवता धर्म था उसका काल अनंत कितने लाख साल थोड़ा ही होगा, उसका भी 2500 साल ही था पहले। ये सृष्टि के खेल में बहुत सुंदर संतुलन है। एक को बहुत कुछ मिल रहा हो, दूसरे को कुछ भी न मिल रहा हो, ऐसा इसमें नहीं होता। और एक रहस्य और सबको जान लेना चाहिए कि जब धर्म की स्थापना होती है तो उसके सभी लोगों की स्थिति सतो प्रधान होती है, यानी गोल्डन एज्ड, प्योर। फिर वो रजो में आते हैं, फिर तमो में आते हैं। 4 स्थितियों से सभी धर्मों को गुजरना पड़ता है, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो। और अब अंत है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबको जान लेना चाहिए। कल्प का अंत है, युग बदलने वाला है। सभी धर्म अपनी लोवेस्ट स्थिति में पहुंच गए हैं। धर्म जो प्रेम सिखाते थे, धर्म जो सद्भाव सिखाते थे, जो अपनापन सिखाते थे, निस्वार्थ भावना सिखाते थे, आत्मिक भाव, रूहानी भाव सिखाते थे, वो भेदभाव सिखाने लगे हैं। लड़ाई झगड़े धर्मों में आ गए हैं, हिंसा प्रबल हो गई है। हर धर्म अपने को बचाने के लिए हिंसक हो जाता है। पर सबको पता होना चाहिए किसी धर्म को कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। न धर्म का विस्तार जबरदस्ती किया जा सकता, बहुतों ने किया है। क्या वो दूसरों के धर्मों को नष्ट कर पाए? क्या उनका इतना विस्तार हो गया कि वही वही रह गए हों, जैसा कई लोग मानते हैं? क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन मिशनरी शुरू की, पर क्या सभी को क्रिश्चियन बना सके? उनका राज था। औरंगजेब के समय में तलवार के बल पे बहुतों को मुस्लिम बना दिया गया। क्या पर वो सबको मुस्लिम बना पाए? नो, ये संभव ही नहीं है। इसलिए धर्मों का विस्तार करना तो हर धर्म का अपना एक लक्ष्य होता है, उसका कर्तव्य होता है, पर उसमें हिंसा को स्थान देना ये धर्म के सिद्धांतों के विपरीत हो जाता है, धर्म की प्योरिटी के विपरीत हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि लोवेस्ट स्टेज आ गई है, तमो प्रधान स्थिति हर धर्म की। तो अब सबको समाप्त होकर रूहों को वापस अपने धाम चलना है। कयामत का समय नजदीक आता दिख रहा है, आसार उसके सामने नजर आ रहे हैं। अभी भगवान पुनः आकर सभी धर्मों को पवित्र बनने का संदेश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। स्वीकार करें सत्य को, चाहे उसे मालिक मानते हैं, गॉड फादर मानते हैं, परम पिता मानते हैं, वो पिता है, वही हम सबके ऊपर है, वो सुप्रीम है। उससे कनेक्शन जोड़कर ही मनुष्य आत्माएं पाप कर्मों से मुक्त हो सकती हैं, अपवित्रता को नष्ट कर सकती हैं, पावन बन सकती हैं, क्योंकि पावन बनकर ही सबको घर जाना है, जाने का समय आ गया है। तो मैं विशेष करके आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों से बात करूंगा। आप सभी संसार के मूल हैं, आप सभी संसार के पूर्वज हैं, आपको सबकी पालना करनी है और कर भी रहे हैं। इसलिए आपके मन में सभी के लिए प्रेम, सद्भावना, अपनापन, निस्वार्थ भाव, शांति देने का भाव, सुख देने का भाव, सभी को सम्मान देने का भाव प्रबल रूप से जागृत करना है, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस का प्रवाह सभी धर्मों को पहुंचेगा। आप सबके पूर्वज हैं और पुनः भगवान आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि धर्म लोप हो गया है, धर्म भी लोवेस्ट स्थिति में पहुंच गया है। केवल देवी देवताओं की पूजा हो रही है, देवत्व लोप हो गया है। तो आइए भगवान से मिलकर पुनः अपने देवत्व को जागृत करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में सहयोगी बने। ओम शांति।